दोस्तों, वेलकम टू सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन। आज अपन बात करेंगे थंब रूल कंस्ट्रक्शन में कैसा यूज किया जाता है। ये जो भी बताने वाला हूँ, ये क्वांटिटी सर्वेयर, फ्रेश सिविल इंजीनियर्स, एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, सबके लिए काम पर आएगा। इसके सिवा इसमें मैं कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, इसका बारे में भी एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा। चलिए अपन प्रेजेंटेशन में जाएंगे। अभी ये प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या समझाना चाहता हूँ। कंक्रीटिंग वॉल्यूम कैसा होता है, स्टील क्वांटिटी बीम स्लैब फुटिंग में कैसा किया जाता है, स्टील का परसेंटेज स्ट्रक्चरल मेंबर में कितना होता है, थंब रूल शटरिंग वर्क के लिए क्या किया जाता है, प्लाईवुड के पीछे जो बैटन लगती है उसकी कैलकुलेशन कैसा करते हैं, और रेती, कड़ी, सीमेंट, ये सब कंक्रीटिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, ये सब में कैसा किया जाता है, कंक्रीटिंग मिक्स डिजाइन में कैसा वापरते हैं, और फ्लोर हाइट खर्चा कैसा कैसा कम करना है, जैसा मिनिमाइज फ्लोर हाइट का माइनस करो, शटरिंग वर्क का ज़्यादा यूज करो, स्टैंडर्ड बीम साइज यूज करो। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। अभी स्टील का कंजेशन कम कीजिए, ओके, प्लास्टरिंग क्वांटिटी, ये सब कुछ अपन इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। थंब रूल क्या होता है? थंब रूल है, ये जनरली एक गाइडलाइन होता है। ये गाइडलाइन के ऊपर आपको एक कोई भी चीज को एक अंदाजा निकाल सकता है, भाई ये काम के लिए मेरा इतनी काम होगा, इतनी खर्चा होगा। ये है आपको स्पेसिफिक गाइडेंसेस देता है। आपको कभी काम चालू करने के पहले एक अंधाधुन भाव मटेरियल का खर्चा निकालने के लिए ये होता है। ये जनरली आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली बिल्डिंग लाइन में ये वापरा जाता है। ये ये थंब रूल में आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम पड़ेगा। देखो, हिंदुस्तान में बहुत जगह में बहुत तरीके से थंब रूल वापरा जाता है। अभी अपन कुछ थंब रूल जो हमने वापरता हूँ हमारा साइट पे इमरजेंसी में, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कंक्रीटिंग वॉल्यूम का थंब रूल क्या होता है। कोई भी कंक्रीटिंग आप वापरोगी, 0.038 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग लगता है एक स्क्वायर फीट एरिया में। समझो आपका प्लान एरिया आपका 40 बाई 20 है, 80 स्क्वायर मीटर है, तो इसका मतलब कंक्रीटिंग कितनी लगेगी आपको? 800 इंटू 0.38, 30.4 क्यूबिक मीटर लगेगा। ये करीब करीब 85 to 90% सही रहेगा। बट एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के लिए आपको ड्राइंग निकाल के स्टडी करके काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, स्लैब, बीम, फुटिंग, कॉलम, इसका स्टील क्वांटिटी कैसा होता है? जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 4.5 किलो से लेके 4 किलो 75 की जो लगता है स्क्वायर फुट में। ये 7-8 माला का बिल्डिंग है। इसको ऊपर जाएगा, ये डिपेंड अपॉन द डिजाइन के हिसाब से आपको बिल्डिंग का जो स्टील का खर्चा बढ़ते जाता है। आप BN दत्ता का किताब है, उसमें आप पढ़ोगी, आपको ये पूरा मालूमात हो जाएगा। अब देखिए, स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर में कितना वापरा जाता है? स्लैब है 1% आपका जो कंक्रीटिंग है, जो टोटल कंक्रीटिंग एरिया है उसका 1% होता है। बीम में 2% होता है। अभी उसको कैसा कैलकुलेट करते हैं, मैं एक अंदाजा बताता हूँ। अभी समझ लो स्लैब है आपको 5 मीटर बाई 4 मीटर बाई 0.15 है। सो वॉल्यूम हो गया आपको 3 क्यूबिक मीटर हो गया। इसमें स्टील कितना लगेगा? देखिए, अभी BN दत्ता का किताब के हिसाब से 1% स्टील लगेगा इस कंक्रीटिंग के लिए। सो आपको कैसा मल्टीप्लाई करने का? कंक्रीटिंग है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टील, मल्टीप्लाइड बाय स्टील मेंबर। इसका मतलब क्या होता है? 3 आपको कंक्रीटिंग वॉल्यूम हो गया क्यूबिक मीटर, 7,850 आपको स्टील का डेंसिटी हो गया, आपको 1% आपको स्टील लगेगा। सो इसका मतलब आपको 235 किलो लगेगा। बट आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये सब थंब रूल है। अभी शटरिंग के लिए कैसा थंब रूल निकालते हैं? जनरली थंब रूल है 15 से लेकर 18% तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वापरा जाता है। ओके,
जनरली थंब रूल है, हम लोग को शटरिंग जब कैलकुलेट करते हैं 6 टाइम्स जो कंक्रीटिंग की जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो प्लिंथ एरिया से 2.4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अभी समझ लो आपका एरिया ऑफ शटरिंग है 0.5 स्क्वायर मीटर है, तो आपको क्वांटिटी कितनी लगेगा 0.5 इंटू 6, 3 स्क्वायर मीटर लगेगा। अभी शटरिंग में क्या क्या कंपोनेंट लगता है, आपको प्लाईवुड लगता है। जनरली प्लाईवुड का विड्थ रहता है 2 मीटर 440 बाई 1 मीटर 2200 इंटू 12 mm का। ये जो नंबर ऑफ शटरिंग प्लेट है आपको 0.22 टाइम्स ऑफ शटरिंग है। समझो शटरिंग एरिया 3 मीटर है, देन आपको जो शटरिंग जो लगेगा 0.22 इंटू 3, इसका मतलब 0.66 स्क्वायर मीटर लगेगा। अभी इसके पीछे बैटन का क्वालिटी लगेगा। जनरली बैटन का जो साइज है हम लोग प्लाईवुड के पीछे वापरते हैं 75 mm, दैट मीन्स 3/2 का वापरते हैं। बैटन क्वांटिटी है एक प्लाईवुड के पीछे 19.82 लगेगा। समझो आपका काम में 25 प्लाईवुड लगता है, आपका बैटन कितना लगेगा 19.82 इंटू 25, 495 बैटन लगेगा। अभी नेल और किल्ला कितना लगता है, नेल और बाइंडिंग वायर। जनरली किल्ला आपको लगेगा 75 ग्राम है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया है, और 75 ग्राम बाइंडिंग वायर भी लगेगा 1 स्क्वायर मीटर ऑफ शटरिंग के लिए। अभी शटरिंग ऑयल कितना खर्चा होगा, शटरिंग ऑयल का खर्चा है जनरली 0.065 मल्टीप्लाइड बाय टोटल शटरिंग एरिया। नहीं है तो हर कोई 15 स्क्वायर मीटर शटरिंग के पीछे 1 लीटर शटरिंग ऑयल लगेगा। अभी कंक्रीटिंग मिक्सेशन के बारे में थंब रूल क्या जाने, भाई 4 लीटर पानी आप ऐड करने से स्लम्प वैल्यू आपको 25 mm इंक्रीज हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपको 1.5 से 2 न्यूट्रॉन पर mm² कम हो जाएगा। श्रिंकेज पोटेंशियल है वो भी 10% बढ़ जाएगा। क्वार्टर बैग सीमेंट ज्यादा खर्चा होगा। अभी समझो आपको फ्रेशली जो अभी भी ताजा ताजा बनाया हुआ कंक्रीटिंग का टेम्परेचर इंक्रीज 1% होने से क्या होता है 4 लीटर ऑफ पानी लगेगा इक्वल स्लम के लिए। एयर कंटेंट है आपका 1% निकल जाए कम हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी 1 से लेके 1.5 न्यूट्रॉन पर mm² कम हो जाएगा। अभी एयर कंटेंट फ्रेशली मिक्स कंक्रीटिंग में क्या रहेगा, समझो 1% इंक्रीज होगा, कंक्रीटिंग का स्ट्रेंथ है 5% कम होगा। 1% कम होने से यील्ड वो है आपका जो आउटपुट जो भी निकलता है वो 0.03 क्यूबिक मीटर निकलेगा 1 क्यूबिक मीटर के पीछे। इसका मतलब आपको क्या क्वांटिटी मिलता है 1 क्यूबिक मीटर माइनस 0.03, दैट मीन्स 99.97 क्यूबिक मीटर ही मिलता है। स्लम्प वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा 12.5 mm से। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीटिंग भी 10% कम हो जाएगा। अभी जनरली आपको बिल्डिंग का खर्चा कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कम कर लीजिए। इससे क्या होता है आपका स्टेयर केसेस, आपका कॉलम का कंक्रीटिंग, ब्रिक वर्क का क्वांटिटी, ये सब कुछ कम हो जाता है, आपका खर्चा कम हो जाता है। फॉर्म वर्क का रिपीटेटिव फॉर्म वर्क बनाइए। इसका मतलब क्या, एक ही साइज का कॉलम एक ही साइज का बीम ज्यादा करके यूज करिए, आपका रेपिटेशन हो जाएगा। और कॉलम लेआउट है एक यूनिफॉर्म साइज का यूज कीजिए, जैसा एल शेप टी शेप ये सब कॉलम अवॉइड कर दीजिए। बीम का डेप्थ भी बराबर एक ही लेवल पर रखिए। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीटिंग आप कॉलम में यूज कीजिए, इससे कारण आपको रेनफोर्समेंट क्वांटिटी कम हो जाएगा। और हाई ईयरली स्ट्रेंथ कंक्रीटिंग हो जाइए, ये भी आपको शटरिंग का जल्दी निकलने के काम पर आएगा और आपको कंस्ट्रक्शन टाइम को इंक्रीज करेगा। जनरली ज्यादा से करके हायर डाया बार यूज कीजिए। ये क्या है, ये इन आपको इंसुलेशन कास्ट में कम करेगा। जनरली बेंट बार अवॉइड कीजिए। बेंट बार क्या होता है, आपको बेंट बार करने से आपको स्टील का क्वांटिटी भी बढ़ जाता है, स्टोरेज एरिया भी ज्यादा बढ़ जाता है और कंजेशन भी ज्यादा हो जाता है। ओके, बीम कॉलम जॉइंट में ये होने से
इसके लिए बिल्ड बार का ज्यादा से करके अवॉइड कीजिए। अभी थंब रूल, सीमेंट का क्वांटिटी समझो, ब्रिक वर्क का 1 क्यूबिक मीटर पकड़ लीजिए, 230 mm का ब्रिक वर्क, दैट इज 9 इंच का बांधकाम है, सीमेंट क्वांटिटी 0.876 क्यूबिक मीटर लगेगा। सीमेंट क्वांटिटी बैग में लगेगा 25.4 बैग। 115 mm ब्रिक वर्क का आपको सीमेंट क्वांटिटी एम क्यूब में लगेगा 0.218 क्यूबिक मीटर। क्वांटिटी इन बैग में लगेगा 6.32 बैग। अभी सीमेंट मैसनरी में क्या होगा, आप देखिए 200 mm सीमेंट मैसनरी 1/6 में आपको 0.124 बैग लगेगा आपको एम स्क्वायर में, इसका मतलब 6.2 kg पर एम स्क्वायर। 6 इंच का सीमेंट मैसनरी 1:6 में करेगा 0.093 बैग स्क्वायर मीटर में खर्चा होगा, इसका मतलब केजी में 4.65 बैग्स है। 200 mm का बांधकाम होता है 1/4 में 0.206 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा, 10.3 kg पर स्क्वायर मीटर खर्चा होगा। 150 mm बांधकाम में 1:4 के हिसाब से 0.144 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा, 7.2 kg पर स्क्वायर मीटर में सीमेंट लगेगा। अभी 4 इंच का बांधकाम में रेशियो 1/4 में रखोगी, आपको 0.103 बैग स्क्वायर मीटर लगेगा, 5.15 kg पर स्क्वायर मीटर खर्चा लगेगा। अभी प्लास्टरिंग क्वांटिटी है, रफ प्लास्टरिंग है 0.09 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा, केजी में 4.5 kg लगेगा। इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग 0.09 बैग्स लगेगा, 4.5 kg पर स्क्वायर मीटर लगेगा। डक्स प्लास्टर में भी उतना ही क्वांटिटी लगेगा। एक्सटर्नल प्लास्टरिंग डबल कोट होगा तो 0.175 बैग्स पर स्क्वायर मीटर होगा, 8.75 kg पर एम स्क्वायर होगा। स्टको प्लास्टरिंग 0.17 बैग एम स्क्वायर है, 8.75 बैग्स पर एम स्क्वायर है। लैटन प्लास्टरिंग है आपको 0.55 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा, 27.5 kg लगेगा स्क्वायर मीटर। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया जिसका कहते हैं एक्चुअल एरिया जो भी यूज करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कारपेट एरिया। इसका मतलब क्या होता है, जहां आप कारपेट बिछा सकते हैं उस एरिया का कारपेट एरिया कहते हैं। बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया प्लस एरिया वॉल्स एंड डक्ट्स। अभी जनरली ये क्या होता है, ये 10 तक का एरिया बढ़ जाता है कारपेट एरिया के साथ में। ओके, सुपर बिल्टअप एरिया जिसको हम लोग सेलेबल एरिया करके बिल्टअप कहते हैं। बिल्टअप एरिया प्लस मेकअप ऑफ कॉमन स्पेसेस, जैसा लिफ्ट सीढ़ी ये सब का मेकअप करते हैं, वो जनरली 25 तक का आपका बिल्टअप एरिया से ज्यादा होता है। बेसिक नॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग है। लैपिंग रेइनफोर्समेंट, जहां 36 mm का सलिया के ऊपर जो सलिया रहेगा उसमें लैपिंग परमिशन लेता है। स्टील का चेयर है, स्पेसिंग है 1 स्क्वायर मीटर पे एक है, इसका मतलब एक नंग अब 1 स्क्वायर मीटर में लगाता है। डबल है, डबल रॉड में मिनिमम 12 mm का डायाबार यूज करना। स्टील चेयर भी जो स्टील है वो भी 12 mm का यूज करना। लॉन्जिट्यूडनल रेइनफोर्समेंट जो भी रहता है लेस देन 0.8% and more than 6% of the grass area। मिनिमम बार आपका स्क्वायर कॉलम में 4 लगेगा, सर्कुलर कॉलम में 6 लगेगा। आपको बीम डेप्थ का कैसा डिजाइन करते हैं, जनरली थंब रूल, ये बीम डेप्थ का रेशियो है, कोई कोड में नहीं दिया जाता। इसका मतलब क्या होता है, आपको जो जनरली जो बीम डेप्थ है आप 2.5 गुना, आपका जो बीम का जो चिवड़ा रहता है उससे 2.5 गुना जब पकड़ के आपका बीम का डेप्थ का आप कर सकता है। ओके, अभी थंब रूल है, स्टील है 3 से लेके 5 kg, सीमेंट है 0.5 बैग्स है, आरएमसी हो गया तो 0.5 क्यूब पर स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फुट है। ब्लॉक है 12.5 नंग है पर स्क्वायर मीटर है। इलेक्ट्रिकल कास्ट है 120 से लेके 140 तक चलता है। प्लम्बिंग कास्ट है वही उतना भाव में चलता है। फायर फाइटिंग कास्ट 40 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट आपको 95 रुपीज होता है। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगे इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके कारण मैं आपको और अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आपको कोई शंका है, कोई शक है, आप मुझे लिख सकता है civilconclave@gmail.com।
नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसको लिंक है मैं आपको दिया हूँ। धन्यवाद आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।